हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। दोस्तों, आज का एक नया टॉपिक है गणित का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। गणित का जो क्लास है वो मेरा पहला क्लास है। ठीक है, अभी तक जो गणित का क्लास मैंने कभी नहीं लिया है। और यहाँ जो क्लास है वहाँ छत्तीसगढ़ के जो व्यापम है, CGPSC है और CGPSC के अंतर्गत जो प्यून भर्ती है, सब इंस्पेक्टर है, तो इत्यादि जितने भी एग्ज़ाम होते हैं छत्तीसगढ़ में, तो उस दृष्टिकोण से बनाया गया है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है बार बार आते रहते हैं कंपटीशन एग्जाम में, और लगभग लगभग सिमिलर क्वेश्चन आते रहते हैं, है ना। तो फिर चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। और इसका तो PDF मिलेगा नहीं, क्योंकि ये गणित है। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित को हल कीजिए। सबसे पहले समझते हैं प्रश्न क्या बोल रहे हैं कि निम्नलिखित को हल कीजिए। दोस्तों, मेरा राइटिंग हालांकि थोड़ा खराब हो सकता है, लेकिन आप लोग राइटिंग को मत देखना, क्वेश्चन को समझना है ना। तो निम्नलिखित को हल कीजिए। यहाँ पर दिया गया है √37 प्लस √130 प्लस 2 √56 माइनस √16 माइनस √9 है ना। इसका जो है क्वेश्चन मार्क दिया गया है यहाँ पर। तो इसको ज्ञात करना है, यानी कि इन सभी को हल करने के बाद जो आंसर आएगा उसको यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें से हल करना है। ठीक है, तो अब इसको हल कैसे करते हैं। इसका हल करने का एक तरीका रहता है। देखो, हालांकि सभी लोग अपने अपने तरीके से हल करते हैं, लेकिन मैं जो जिस हिसाब से तैयारी आप लोगों को करा रहा हूँ वहाँ बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो इसको हल करने का एक तरीका रहता है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमको पीछे से हल करना है। ठीक है, इसके जो पीछे है 9 से 16 से 56 से, इस तरीके से हल करना है, तभी जाके यहाँ क्वेश्चन हल होगा। और इसमें जैसे अंडर रूट है, तो अंडर रूट का हटाने का क्या तरीका रहता है। जैसे कि मान लो जाए यहाँ पर 25 है, 25 का अंडर रूट क्या आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर अंडर रूट है, अब इसको हटाने का एक तरीका रहता है, क्या रहता है, 5 आ गया है ना। 5 ही इसका 25 का अंडर रूट में आ जाएगा, क्योंकि 5 गुणित 5 बराबर कितना आ गया, 25 आ जाता है। तो इसी तरीके से इसी को जो है प्रत्येक को एक एक करके हटाते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है, 9 दिया गया है, तो 9 का अंडर रूट को अगर हटाना है तो क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर 3 तिया 9 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आ गया 3। फिर यहाँ पर क्या है, माइनस है, 4 आ गया यहाँ पर, क्योंकि 4 चौके 16 है, क्योंकि अंडर रूट को हटाना तो फिर 4 आ गया। उसके बाद जो है यहाँ पर क्या है, √56 आ गया है ना, माइनस करके 5 6 आ गया। जब इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा तो पहले इसको हम हल कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है, 4 और यहाँ पर 3 है, तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्योंकि 4 भी माइनस में है और 3 भी माइनस में, तो माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो फिर क्या आ गया यहाँ पर, 56 माइनस 7 आएगा, क्योंकि जो 4 है वहाँ माइनस में है, क्योंकि बड़ा संख्या जो माइनस में थे उसी को लेते हैं। फिर 56 माइनस 7 करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 49, है ना। 49 यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से इतना जो आंसर है वहाँ सॉल्व हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखना, यहाँ पर जो अंडर रूट को हटाए हैं, यहाँ पर जो अंडर रूट लगा हुआ है, ठीक है, अंडर रूट को अगर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ गया, क्योंकि 7 7 49 होता है। तो फिर यहाँ पर क्या आ गया, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, 130 प्लस 2 और यहाँ पर इंटू है। ठीक है, अगर इसका अंडर रूट 7 है तो फिर यहाँ पर हम 7 लिखेंगे, यहाँ पर इंटू है इसलिए यहाँ पर गुना हो जाएगा। तो कितना आ गया, इसको ऐसे हल कर लेते हैं, 130 प्लस 7 दूनी 14 आ गया। अब 7 दूनी 14 आ गया, तो इसका हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 130 और प्लस 14 का 144। अब 144 किसका वो है, इसका अंडर रूट को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, है ना, 12 आ जाएगा यहाँ पर। अब सिंपल सी बात है, जब यहाँ तक से हल हो गए हैं तो हम यहाँ पर पुनः चले जाते हैं, यहाँ से 37 आ गए हैं प्लस यहाँ पर 12 आ गया है, क्योंकि अंडर रूट को हम लोग पहले से हटा दिए हैं। तो इसका अब आंसर क्या आ जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो फिर 49 आ जाएगा। अब 49 का क्या आ जाएगा, अंडर रूट अगर हटाएंगे तो फिर 7 आ जाएगा, है ना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ से 7 आ जाएगा, क्योंकि 7 गुना 7 करेंगे तो फिर 49 आ जाएगा। अंडर रूट को अगर अंडर रूट को हटा रहे तो फिर इसका आंसर आ जाएगा 7 आ जाएगा। यहाँ पर देखो ऑप्शन है क्या, यहाँ पर आंसर है, इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से इसको हल करना है। जब भी ऐसा प्रश्न आता है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, तो इसको हल करने के लिए क्या करना है, आपको पीछे से स्टार्ट करना है। जो अंडर रूट दिया गया है उसको हम तोड़ते जाते हैं, जैसे जैसे बोल रहे हैं गुना है तो गुना करेंगे, माइनस है तो माइनस करेंगे, और प्लस है तो फिर प्लस करेंगे। तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा 7 आ गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजू, कमला और हरीश की वर्तमान आयु का अनुपात 4:7:9 है ना। तो 8 वर्ष पहले इनकी आयु का योग 56 था, तो इनकी वर्तमान आयु को वर्ष में, है ना, इसको वर्तमान आयु को वर्ष में ज्ञात करना है। जब भी प्रश्न आता है गणित का तो सबसे पहले इसके क्वेश्चन को डबल पढ़ लेना है ना, और जैसा बोल रहा है आप लोग वैसे ही हल करना। यहाँ पर क्या बोला गया है कि राजू, कमला और हरीश की वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया है ना कि वर्तमान आयु को दिया गया है। तो फिर जैसे कि हम लोग इसको हल करते थे, कैसे लिखते हैं यहाँ पर, जैसे कि ये राजू हो गया, ठीक है, राजू हो गया, और ये हो गया कमल, उसके बाद है हरीश। अब इसको ज्ञात करने के लिए इसका अनुपात क्या है, 4:7 है और 9 है। इतना हो गया याद, यहाँ पर जितना हम लोग बोल रहे हैं मतलब क्वेश्चन बोल रहे हैं उस आधार पे, ठीक है। 8 वर्ष पहले इनकी आयु का योग 56 था। अब मान लो जो इसकी आयु हम लोग लेते हैं x है ना, क्योंकि गणित में अधिकतर मानते हैं x को, तो इसकी आयु जो है हम लोग x ले लेते हैं, यहाँ पर x आ गया, क्योंकि ये अनुपात है 4:7:9 अनुपात है, इसका रेशियो है। तो फिर आयु ज्ञात करना है, तो फिर आयु क्या है, x मान लो जाए, यहाँ पर ले लेते हैं। अब देखो प्रश्न क्या बोल रहा है कि 8 वर्ष पहले, अगर 8 वर्ष पहले है मतलब इन सभी में 8 को जोड़ना है, क्योंकि 8 वर्ष पहले बोल रहे हैं, तो सभी में 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया सभी का, इसका भी 8 हो गया, इसका भी 8 हो गया, इसका भी 8 हो गया, तो क्या हो गया, चारों का 8 हो गया। तो फिर यहाँ से 8 + 8 + 8 है, तो कितना आ गया इसका आंसर, 8 × 8 8 × 16 8 × 24 24 आ गया यहाँ से, ठीक है। जब 24 आ गए हैं तो फिर इसमें समझना है कि वर्तमान आयु को ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना इसको, इसका योगफल क्या बोल रहे हैं, 56, उनकी आयु का योग मतलब 8 साल पहले कितना था, 56 था, 56 + 24। अब 24 क्यों लिखे हम लोग, क्योंकि उनकी आयु का योग 56 था, कितने वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले, तो 8 वर्ष सभी का 8 लिए तो कितना आ गया, 24 आ गए हैं, है ना। तो इसको हम ज्ञात करेंगे, 56 + 24 बराबर कितना होते हैं, 80 होते हैं। दोस्तों ये गणित हल करने का जो तरीका है वह मेरा है, ठीक है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा इस तरीके से आप लोगों को बता रहा हूँ। इसमें देखो समझना क्या है, बोल क्या रहा है कि 56 वर्ष था, कितना, 8 वर्ष पहले, तो सभी में 8 जोड़ देंगे, कितना आ गया, 24 बराबर 80 हो गया है ना। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि यहाँ पर देखते हैं अनुपात कितना है, 4:7:9 है, तो इसको भी हम लोग जोड़ लेते हैं, क्योंकि इसका जो अनुपात है, क्योंकि एक एक का अगर अनुपात निकालना है तो फिर सभी को जोड़कर जो सामने वाला अंक है उससे भाग देंगे, तो फिर कितना आ जाएगा, 4:7:9 बराबर कितना आ गया, 20 हो गया है ना। तो यहाँ पर 20x बराबर 80 आ गए हैं। अब इसको ट्रांसफर कर देते हैं, x बराबर कितना आ गया, क्योंकि यहाँ पर 80 है तो फिर यहाँ से भाग चले जाएगा, है ना, यहाँ से 20 कितनी बार में कटे, यहाँ पर 4 बार में कटे हैं, तो x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया, x बराबर 4, यहाँ पर लिख देते हैं x बराबर 4 आ गए हैं। अब इसको वर्तमान आयु की संख्या क्या है, 4 है, अब बाकी के अनुपात है उसमें हम लोग रख देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, राजू का अनुपात क्या है, राजू का 4x है, बराबर कितना आ गया, 4 × 4 बराबर 16 आ गया। उसी तरीके से कमल का अनुपात कितना है, 7x बराबर 7 × 4 है ना, 7 × 4 कर देते हैं, तो कितना आ गया इसका 28 आ गया। उसके बाद है हरीश का, तो हरीश का क्या है, 9x बराबर कितना आ गया, 9 × 4 बराबर कितना है, इसका आंसर आ जाएगा तो 36। तो इसका आंसर क्या रहेगा, 16, 28 और 36। अब देखो इसमें आंसर है कि नहीं, तो यहाँ पर जो सेकंड आंसर है 16, 28, 36 इसका आंसर रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हल करते हैं। अब देखो हल करने का एक तरीका क्या रहता है, इसको आप लोग फिर से बता देते हो, आप लोग समझना। इसमें बोल क्या रहा है कि राजू, कमल और हरीश के वर्तमान आयु का जो अनुपात है 4:7:9 है, इसका आयु ज्ञात करना है। तो आयु ज्ञात करने के लिए हमेशा एस जो है x है उसको हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो प्रश्न क्या बोल रहा है कि 8 वर्ष पहले इनकी आयु का योग 56 था, तो यहाँ पर हम लोग 56 लिख दिए, क्योंकि 8 वर्ष पहले था, तो 8 वर्ष पहले मतलब सभी में 8 वर्ष जुड़ेगा, क्योंकि सभी का आयु बढ़ेगा 8 वर्ष पहले। तो फिर कितना आ गया, 8 × 24 आ गया, 56 और 24 को जोड़ने के बाद कितना आ गया, यहाँ पर 80 आ गया।
अब यहाँ पर देखना कि अगर अनुपात ज्ञात करना है तो सभी को लिखने के बाद उसका जो है अंक से भाग देते हैं ताकि एक अनुपात का अंक उसमें निकल जाए। तो फिर यहाँ पर कितना आ गया, 4, 7 और 9 का 56 आ गए हैं, सॉरी 20 आ गए हैं। तो 20 x बराबर 80 हैं। अब x को इधर ला के 20 को इधर ले लेते हैं और इधर से कटा देते हैं। तो कितना आ गया, x का मान 4 आ गया। फिर उस 4 को इसके जो अनुपात है उसमें रखेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 16, 28, 26 के हिसाब से इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए एक कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है। उसने 21 दिनों तक कार्य किया और फिर बी ने शेष कार्य को 5 दिनों में समाप्त कर दिया। ए और बी मिलाकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। अब देखो, जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो फिर एक एक पॉइंट को हम लोग पढ़ते हुए उसको लिखते हैं ना। यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक कार्य को 24 दिन में करता है ना। जैसे कि 24 दिन में करता है किसी भी कार्य को, तो एक दिन में एक काम किए तो 24 दिन में 24 कार्य में कर रहे हैं। लेकिन उसने क्या किया कि उसने 21 दिन तो कार्य किए और बचा कितना, शेष 3 दिन का जो कार्य है उसको छोड़ दिए। छोड़ने के बाद क्या हुआ कि शेष जो 3 दिन का कार्य बचा था उसे बी ने 5 दिन में पूरा किया। मतलब जो शेष 3 दिन का जो कार्य बचा था उसको बी ने 5 दिन में पूरा किया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बी उसी कार्य को पूरा करता, 24 दिन वाला कार्य को पूरा करता, तो कितने दिन में करता वो, ठीक है। तो उसको हम लोग हल कैसे करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे 24, क्योंकि 3 दिन का कार्य वो 5 दिन में कर रहे हैं, तो 24 दिन का कार्य कितने दिन में करेगा, तो उसको हम लिखेंगे 40, क्योंकि इसका हल कैसे होता है, 5 दिन कितना हो गया, 8 हो गया। उसके बाद देखना 8 या 24, 8 पंचे 40 है ना, 8 का इंटू कर रहे हैं, यहाँ पर 8 का इंटू कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया। तो इसी तरीके से अगर 3 दिन का कार्य जो है 5 दिन में कर रहे हैं तो 24 दिन का कार्य यहाँ बी अकेला 40 दिन में करेगा। इतना हो गया याद। अब देखो इसमें करना क्या है, अब इसका एक फार्मूला रहता है, कभी भी इसको बनाने के तरीके में एक फार्मूला रहता है, एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई, ये जो है फार्मूला है ना। तो इसके हिसाब से मान को रखते हैं। एक्स क्या है यहाँ पर, इसको हम लोग लेते हैं 24, क्योंकि जो कार्य है वहाँ कितना है, 24 दिनों का है। उसके बाद जो है बी कितना, ये ए का मान है, ठीक है। ए का जो कार्य है वहाँ 24 दिन में करता है। फिर उसी कार्य को जो बी कितने दिन में करता है, मैंने यहाँ पर बताया था 40 दिन में करता है। तो इंटू कितना हो गया, 40 हो गया है, बटा 24 धन 40 आ गया, ठीक, यहाँ से आ गया। अब इसको हल करते हैं, पहले इसको प्लस को कर लेते हैं हल। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 24 इंटू 40 बटा 64 आ गया, ठीक है। अब जब 64 आ गया है तो इसको अगर हल करना है तो क्या करते हैं, एक एक को काट देते हैं। तो 88 64 ये 8 बार में चला गया। उसके बाद इसको हम लोग काट देते हैं, 8 या 24, यहाँ पर 3 आ गए। उसके बाद जो 8 बचा यहाँ से इसको हम काट देते हैं, 8 पंचे 40 हो गए। तो यहाँ पर कितना आ गया, 5 आ गया। देखो यहाँ पर कटाने का तरीका क्या है कि 88 64 ये 8 बार में गए। अब उसी 8 से इसको गुना मतलब भाग देते हैं, तो कितना आ गया, 8 या 24। अब बचा 3, 8 और 40, तो इसको जो है फिर से काट करके 40 से भाग देते हैं, तो कितना आ गया, यहाँ पर 5 आ गए हैं। तो यहाँ पर 1 हो गया, तो कुल मिलाकर 5 गुना 3 बचे हैं, तो 5 या 15। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अगर ए और बी दोनों साथ मिलकर करेंगे तो फिर इसका आंसर 15 दिन में दोनों पूरा करेंगे, क्योंकि अगर उसी कार्य को ए करता है तो 24 दिन में करता है, बी अगर उसी कार्य को करता है तो फिर 40 दिन में करता है, लेकिन अगर दोनों मिलाकर करेंगे तो फिर 15 इसका आंसर आ जाएगा। इसका हल करने के एक तरीका भी रहता है, शॉर्टकट ट्रिक है, लेकिन शॉर्टकट ट्रिक से अच्छा है कि ये वाला जो फार्मूला है वहाँ बेहतर रहता है। इसका तरीका क्या रहते हैं, मान लो जो ए जो कार्य कर रहा है कितने दिन में कर रहा है, 24 दिन में कर रहा है। बी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 40 दिन में कर रहा है। इतना तो ज्ञात करना पड़ेगा। फिर इसका जो है एलसीएम निकालना पड़ेगा, लघुत्तम समापवर्त निकालना पड़ेगा, है ना। 24 और 40 का लघुत्तम समापवर्त कितना आता है, 120 आएगा। आप लोग करके देखना, क्योंकि दोनों से कटना चाहिए, है ना। अब जब 120 आएगा तो 24 को 120 से भाग दे देंगे तो कितने बार में चला जाएगा, 5 बार में जाएगा। 40 को 120 से भाग दे देंगे तो कितने बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, है ना, क्योंकि
40 तिया 120 हो गया, 24 पंचे 120 हो गए हैं। तो इस तरीके से हल कर सकते हैं। अब जब इसको हल करेंगे तो क्या हो रहा है कि ए के जो कार्य करने की क्षमता है वहाँ 5 हुआ है और बी के जो कार्य करने की क्षमता है 3 हुआ है। ये एक दिन का है, तो एक दिन का कितना हो गया, 5 और 3 बराबर 8 हो गया है, क्योंकि दोनों मिलाकर अगर किसी कार्य को करेंगे तो फिर 8 इसका आंसर आ जाएगा। एक दिन में 8 करेंगे। अब टोटल काम कितना हो रहा है, यहाँ पर 120 हो रहा है, क्योंकि लघुत्तम समापवर्तन में यही निकला है 120, तो टोटल काम यही होगा, है ना। तो इसका हल कैसे करेंगे, 120 को डिवाइड कर देंगे 8 से, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर एक बार में गया यहाँ से, उसके बाद कितना आ गया, यहाँ पर 40 आ गए हैं, फिर यहाँ पर 5 बार में गया है, तो इसका आंसर क्या आ गया, यहाँ से कट गया पूरी तरह से, तो 15 आ गया पुनः, है ना। तो इसलिए कहा गया है, तो इसका आंसर आ जाएगा 15 आंसर आएगा। समझ आया आप लोगों को, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो आप लोगों को समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है, सामान्य लग रहा है, क्वेश्चन बताने का तरीका ठीक लग रहा है, तो कमेंट करके जरूर बताएं। और जो है नए हो चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार ने 600 रुपये में 300 आम खरीदे। कुछ आम सड़े हुए थे और फेंक दिए गए। उसने शेष आमों को 3 रुपये के हिसाब से बेच दिए और 210 रुपये का लाभ कमाया। फेंके गए आमों का प्रतिशत क्या है। प्रश्न को समझना है। क्या बोल रहे हैं कि एक दुकानदार ने 600 रुपये में 300 आम खरीदे थे। 600 रुपये में कितने आम खरीदे थे, 300 आम खरीदे थे। मतलब एक आम का कीमत कितना हुआ, 2 रुपये हुआ, है ना। 2 रुपये एक आम का कीमत हुआ, लेकिन हम इसको नहीं लेते क्योंकि यहाँ पर प्रश्न नहीं बन रहा है। और फेंके, यहाँ पर कुछ आम जो है सड़ भी जाते हैं। जैसे 300 आम खरीद के लाया, लेकिन उसमें से कुछ आम सड़ गए हैं। अब उस सड़ गए हैं तो उसको फेंक दिए, तो कोई मतलब नहीं हुआ। तो फिर उसने जो शेष आम है, जो बचा हुआ आम है, उसको 3 रुपये के हिसाब से बेच दिए और 210 रुपये का लाभ कमाया। मतलब 600 रुपये में जो आम लाया था, उसको कुछ को फेंकने के बाद जो शेष आम बचा हुआ था, उसको इन्होंने 3 रुपये के हिसाब से बेचा और 210 रुपये का लाभ कमाया है। तो मूलधन कितना था, यहाँ पर 600 रुपये में खरीदा था मूल में, है ना। इसमें 210 रुपये का लाभ कमाया है, तो प्लस कितने लगे थे यहाँ पर, 210 रुपये। कितना आ गया यहाँ पर, 810 रुपये आ गए हैं। मतलब टोटल कितना कमाया ये, 810 रुपये। अगर सिर्फ हम मुनाफा की बात करें तो फिर 210 रुपये कमाए हैं। अब प्रश्न क्या बोल रहा है कि 3 रुपये के हिसाब से बेच दिए। मतलब एक फल को 3 रुपये के हिसाब से बेचे हैं। तो फिर आपको एक फल, कितना फल ज्ञात करना है, इसमें फल कितना है, इसको ज्ञात करने का तरीका क्या है, 810 रुपये को हम लोग 3 से भाग देते हैं, क्योंकि मुनाफा कितना था, 210 रुपये, और लिया कितना था, 600 में। अब बेचे कितना रहा है, एक आम को 3 रुपये के हिसाब से, तो 810 रुपये को 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो इसका हल कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2, फिर इसके बाद आ जाएगा 7 शून्य, है ना, 270 रुपये। तो 270 आम बचे थे, क्योंकि यहाँ पर 300 आम खरीदे थे, बचा कितना, 270। इसका मतलब है 300 आम में से 270 आम खराब होने के बाद जो है 30 आम, 270 आम को बेचने के बाद जो है 30 आम को सड़ा हुआ था, जो कि इसे फेंक दिया। अब पता चल गया ना कि 300 आम में से 30 ऐसे आम थे जो कि सड़ गए थे और उसको फेंक दिए। प्रश्न क्या बोल रहा है कि फेंके गए आमों का प्रतिशत ज्ञात करना है। अब आपको 300 में से 30 का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो फिर इसको हल कैसे करेंगे, प्रतिशत निकालने के लिए इसको हम हल कर देंगे। यहाँ पर 30 आम फेंके गए थे, किस में से, 300 आम में से, इसको गुणा कर देते हैं 100 में से, क्योंकि इसको प्रतिशत निकालना है। फिर यहाँ से एक कट गए, एक अंक कट गए, यहाँ से एक कट गए, यहाँ से एक कट गए, बटा बचा कितना, 30/3 आ गए। तो इसको हल कैसे करेंगे, एक बार में गया, यहाँ से 0 आ गए, है ना। तो 10 बचा और यही 10 इसका प्रतिशत हुआ। 300 का 30%, यानी कि 300 का 30 को अगर हटाए थे तो फिर यहाँ 10% आएगा, जो कि आंसर सेकंड है। तो इस तरीके से हल कर सकते हैं, ठीक है। इसको क्या करना है कि जो दुकानदार ने 300 आम खरीद के लाए थे, उसमें से कुछ सड़े हुए आम को फेंक दिए। शेष जो आम बचा था उसको 3 रुपये के हिसाब से बेचा। तो शेष जो अब आम को बेचा तो 210 रुपये का कमाई हुआ। अब 210 रुपये को कमाई को 600 रुपये जो खरीद के लाया था उसमें जोड़ देते हैं, तो कितना हुआ, 810 हुआ। 810 आम को जो है जब बेचा, मतलब 810 रुपये में जो आम को बेचा 3 रुपये के हिसाब से, तो इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के बाद जो अंक आएगा वहाँ आमों की संख्या है,
और टोटल आम में से इसको घटा देंगे तो यहाँ सड़े हुए आमों का संख्या है। अब जब संख्या मिल गए हैं तो इसको हम परसेंट निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से 10% के हिसाब से इसका जो आम है वहाँ खराब हो गए थे, जिसे वहाँ फेंक दिए। तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा 10% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का जो टॉपिक है उसमें 5वां क्वेश्चन है और एक वीडियो में 5 क्वेश्चन रहेगा, है ना। तो इसका जो 5वां क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, पहले प्रश्न को समझ लेते हैं कि एक व्यक्ति ने एक निश्चित राशि को 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, है ना, यह साधारण ब्याज है, की दर से उधार दिया। 8 वर्षों में ब्याज की राशि उधार दी गई राशि से 340 रुपये कम थी। दी गई राशि को ज्ञात करना है। देखो एक बार प्रश्न को समझ लेते हैं ना। एक व्यक्ति ने एक निश्चित राशि को, कितना राशि है उसको ज्ञात करना है, 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, दर क्या है 4% के हिसाब से, है ना, उधार देते हैं। और 8 वर्षों में ब्याज की राशि है, कितना है 8 वर्षों में ब्याज की राशि उधार दी गई राशि से 340 रुपये कम है। यानी कि अगर उधार कोई भी अंग दे रहा है, कितना भी राशि दे रहा है उसमें से 340 रुपये कम हो रहा है, तो दी गई राशि को ज्ञात करना है। तो साधारण ब्याज का फार्मूला क्या रहते हैं, इसका आंसर जाएगा सिंपल इंटरेस्ट का साधारण ब्याज आ गया यहाँ पर बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100 आ गए। ठीक है, इस तरीके से हल करते हैं हम लोग, सभी पढ़े हैं इसको, है ना। अब यहाँ पर समझना कि इसका जो अंक है, इसका जो है मूलधन क्या है, इसको ज्ञात करना है। तो x मान लेते हैं। दर क्या है इसका 4% के हिसाब से है। समय कितना है यहाँ पर दिया गया है 8 वर्षों में, है ना, तो कितना आ गया 8 आ गया। अब साधारण ब्याज क्या है, इसका साधारण ब्याज इसका पता नहीं, क्योंकि मूलधन तो इसका पता नहीं है। तो फिर एक ही यहाँ पर दिया गया है 340 रुपये कम थी, तो इसका मतलब हो गया साधारण ब्याज का x माइनस 340 रुपये। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको हल करते हैं, एक एक मान को रखते हैं। साधारण ब्याज यहाँ पर क्या दिया गया है, तो x माइनस 340 रुपये हो गया। ठीक है, उसके बाद है गुना कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर गुना रहते हैं। तो फिर x इंटू दर क्या है 4% है, गुना क्या है इसका जो समय है वहाँ 8 है ना, तो इसका 100 आ जाएगा। अब इसको हल करना है। तो इसको हल करने का जब भी ऐसा हो तो इसका मतलब यहाँ पर क्या रहता है, हमेशा बटा 1 करके रहता है ना। ऐसा नहीं कि इसमें खाली है मतलब कुछ नहीं लिखा है, बात नहीं है। ऐसा जब भी है तो प्रश्न में यहाँ पर बटा 1 रहता है, तो इसको हम लोग पक्षांतर कहते हैं। तो इधर कितना आ गया 100 का 100 x आ गया माइनस 34 कितना आ गया 34, यहाँ पर 100 से गुना करेंगे तो फिर 00 यहाँ पर लिख देते हैं बराबर 1 को इधर ज्ञात करेंगे तो कितना आ गया x इंटू 4 इंटू 8 आ गया है ना। तो इस तरीके से इसको हल करते हैं। अब जब इतना अंक आ गया तो इसको थोड़ा थोड़ा करके हल करते हैं। यहाँ पर कितना आ गया है 100 x माइनस जो 34 है बराबर कितना आ गया यहाँ पर 8 एकम 8 8 16 8 24 8 चौक 32 x 32x आ गया। ठीक है, अब जब x इधर है तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं यहाँ पर, है ना। यहाँ पर लिख लेते हैं, जगह थोड़ा छोटा पड़ रहा है तो फिर इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर 32x को इधर x के साथ अगर लाएंगे तो क्या आ जाएगा 100x माइनस 32x, क्योंकि इधर प्लस में है, जब इधर आने के बाद क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। इधर क्या आ गया 34,000 आ गया। अब इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा 68 68x आ जाएगा, माइनस कर देंगे तो फिर इधर क्या आ जाएगा 34,000 आ जाएगा। अब इसको हल कैसे करेंगे, तो x को इधर ट्रांसफर करते हैं, अंक को इधर ले जाएंगे 34,000 आ जाएगा, इधर बचा कितना 68। अब इसको डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर आप लोग देखना कि 34 दूनी 68 आ गया और 34 का एक इधर कितना आ गया 1 आ गया, तो 1 यहाँ पर 00 है, यहाँ पर 2 है, तो कुल मिलाकर कितना हो गया 1000 आ गया, यहाँ से 2 आ गया। अब इसको पुनः हल करते हैं तो कितना आ गया 5 आ गया, मतलब 500 रुपये है। तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा 500 रुपये आ जाएगा, यानी कि 3rd नंबर का ऑप्शन सही है। देखो प्रश्न को पहले समझना क्या बोल रहा है इसमें
कि एक व्यक्ति ने निश्चित दर पे, देखो फार्मूला किस हिसाब से रखना है, साधारण ब्याज क्या है पता नहीं, क्योंकि ब्याज जो एक सा आ जाएगा, माइनस कितना आ गया 340, क्योंकि 340 रुपये कम दे रहे हैं। मूल तो ज्ञात करना है एक्स को, दर क्या है 4 रुपये है और समय क्या है 8 है, तो सभी को मान रख देते हैं और यहाँ से पक्षांतर कर देते हैं। जब पक्षांतर करेंगे तो फिर 100 में से -32 को घटाएंगे तो 68 एक्स आ गया और इधर क्या आ गया 34,000 आ गया। जब एक्स को ट्रांसफर करके इधर 68 ला लेते हैं तो फिर इसको डिवाइड कर देंगे, 2 बार में चला गया 34 का, एक बार में 000 बचे हैं, उसको जो 1000 का 2 से फिर भाग देंगे तो बचा क्या 500। यही जो 500 है यहाँ मूल है, ठीक है, यही जो 500 है वहाँ मूल है, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा थर्ड आ जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगा, पहली बार जो गणित बता रहा हूँ, तो फिर वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यह जो वीडियो है वहाँ कंटिन्यू सीजी, पीएससी, सीजी, व्यापम, प्यून भर्ती है, टीचर के लिए सभी क्वेश्चन आंसर में काम आएंगे कंपटीशन एग्जाम में। हम जो है कंटिन्यू जो सीरीज चल रहा है प्यून भर्ती का, उसका चल रहा है कंटिन्यू, साथ ही गणित का जो है कंटिन्यू इसका वीडियो भी आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक डिजाइन करके साथ। थैंक यू।